मूवी की स्टार्टिंग में हम दो भाई बहन बैकी और कॉल को एक कार में देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में बैकी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें एक जगह पे स्टे करना पड़ता है। वहाँ उनके साइड पर टॉल ग्रास था। उस टॉल ग्रास में से बैकी को एक बच्चे की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ से उन लोगों को एक और आवाज़ भी सुनाई देती है जहाँ उस बच्चे की मदर उस बच्चे को हेल्प मांगने से मना कर रही थी। वहाँ बैकी और कॉल को ये सब सुन के बहुत अजीब लग रहा था और अब वो दोनों अपनी कार को चर्च के पास पार्क करके उस टॉल ग्रास के अंदर चले जाते हैं ताकि वो दोनों उस बच्चे की हेल्प कर सके। अब यहाँ पे कॉल उस टॉल ग्रास के अंदर बहुत दूर तक चला जाता है जबकि बैकी पुलिस को कॉल करते करते पीछे ही रह जाती है। और इस तरह ग्रास के अंदर जाने से वो दोनों एक दूसरे से गुम हो गए थे। ग्रास के अंदर जाते ही उन दोनों के साथ बहुत ही सुपरनेचुरल चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जब वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे तब वो एक दूसरे को नहीं मिलते। वो लोग यहाँ से एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे पर जब उनको लगता कि आवाज़ उनके करीब से आ रही है तब वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते थे। पर जब वो दोनों पास होते थे तब उन दोनों को आवाज़ बहुत दूर दूर से आ रही थी। पर तब उनको लगता कि वो दोनों दूसरे को बहुत दूर दूर से बुला रहे हैं। तो इसी बीच बैकी कॉल को एक आइडिया देती कि हम दोनों चिल्लाते हुए साथ में ही जंप करेंगे जैसे हम दोनों एक दूसरे को देख पाएँ। तो फिर वो दोनों ऐसे ही करते और एक टाइम पर जंप लगाकर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते। और अब जब वो दोनों दोबारा जंप करते तो वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। ये चीज़ उन दोनों को बहुत ज़्यादा डरा देती है। यहाँ कॉल और बैकी को एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और इन्हीं टॉल ग्रास के अंदर बैकी को एक आदमी मिलता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए जाने वाले बच्चे का फादर थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम टॉबिन है। बैकी उस आदमी को अपने बारे में बताती है कि कैसे उस बच्चे ने उनसे हेल्प मांगी और वो दोनों अंदर आ गए। और अब यहाँ रात हो चुकी है, वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और अब वो आदमी रोज़ बैकी से कहता है कि हम दोनों को साथ में रहना चाहिए जिससे हम साथ में रह के कॉल को ढूंढ पाएँ। और अब यहाँ दूसरी तरफ बैकी के भाई के पास टॉबिन आता है। टॉबिन कैल से कह रहा था कि तुम जानते हो क्या कि ग्रास के अंदर डेड चीज़ों को पकड़ना कितना आसान है, क्योंकि ग्रास डेड चीज़ों को अपने अंदर नहीं लेती। लेकिन कॉल टॉबिन की बातों को इग्नोर करते हुए, उसमें कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। और अब यहाँ पे टॉबिन कैल को बताता है कि हमारी फैमिली चर्च में आई हुई थी और तभी उनको टॉल ग्रास के अंदर से एक आदमी की हेल्प मांगते हुए आवाज़ आ रही थी। वो आदमी उन लोगों से हेल्प मांग रहा था। वो बताता है कि जैसे ही हम तीनों ग्रास के अंदर आए हम एक दूसरे से अलग हो गए और वो आदमी भी हमें नहीं मिला। इसी के साथ टॉबिन कैल से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन बैकी मर जाएगी। ये सब सुन के कैल को बहुत अजीब लगने लगा था क्योंकि टॉबिन ने अभी तक उसकी बहन बैकी को देखा भी नहीं था और ना ही कैल ने उसे अपनी बहन के बारे में कुछ बताया था। तभी कॉल उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। तो टॉबिन उससे कहता है कि मुझे ये सब रॉक ने बताया है और उस रॉक को ये सब ग्रास ने बताया है जो कि सब जानता है। कॉल को टॉबिन की ये सारी बातें बकवास लग रही थी, इसलिए टॉबिन कॉल को उस रॉक के पास ले जाता है और इससे पहले कैल उस रॉक को हाथ लगाता उसे बैकी की आवाज़ आ जाती है और कॉल घबरा के दोबारा बैकी को ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ इसी दौरान हम ग्रास के अंदर एक और आदमी को आता हुआ देखते हैं। ये ट्रेविस था, बैकी का हस्बैंड, जो कि उन दोनों को ढूंढते ढूंढते आया था। यहाँ आते ही उसे सबसे पहले टॉबिन मिलता है जो कि उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ बैकी को ढूंढने आए हो पर वो तो मर चुकी है। और साथ ही वो उसे उसकी डेड बॉडी के पास ले जाता है। बैकी को मरा देख ट्रेविस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो उसका नेकलेस लेके पूरी रात वहीं पर रोता रहता है। सुबह होते ही ट्रेविस भी ग्रास से निकलने की कोशिश में लग जाता है। ट्रेविस भी ग्रास से नहीं निकल पा रहा था। ट्रेविस को अब उस क्लास के बाहर से एक बच्चे की आवाज़ आती है। अब वो उसे हेल्प करने के लिए बुलाता है और वो बच्चा टॉबिन ही होता है। अब ट्रेविस को बचाने के लिए टॉबिन की पूरी फैमिली ग्रास के अंदर आ गई थी, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर ट्रेविस नहीं मिलता। वो लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यहाँ काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और अब हमें मूवी की स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ कैल और बैकी रुके हुए हैं और टॉबिन उनके लिए हेल्प मांग रहा है, बल्कि टॉबिन की मॉम उसे किसी से भी हेल्प मांगने के लिए मना कर रही होती है। अब ये मूवी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। असल में ये मूवी एक नेवर एंडिंग साइकिल है और इस मूवी के सारे कैरेक्टर साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। ये साइकिल ऐसा चल रहा है कि ट्रेविस के बुलाने पे टॉबिन अंदर आया था और टॉबिन के बुलाने पे कैल और बैकी अंदर आए। और कि मूवी में हम पहले भी देख चुके हैं कि ट्रेविस तो कॉल और बैकी को देखते हुए आया था। इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है जो मूवी में बहुत देर से चल रहा है। इसके बाद हम मूवी को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कैल और बैकी ग्रास के अंदर आए हैं। यहाँ जब वो दोनों एक दूसरे को आवाज़ दे रहे होते हैं तो अब उन दोनों की आवाज़ ट्रेविस भी सुन लेता है। वो उन दोनों से बोलते रहने को कहता है ताकि वो तीनों एक जगह पर आकर मिल सकें। अब बैकी और कैल ट्रेविस से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ट्रेविस उन दोनों को बताता है कि तुम दोनों 2 महीने से गायब हो।
मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ। और ये बात उन दोनों को बहुत अजीब लग रही थी क्योंकि वो दोनों तो यहाँ पर 2 दिन पहले ही आए थे। और ऐसा कैल और बैकी को इसलिए लग रहा था क्योंकि ये उन दोनों का सेकंड साइकिल था जो इस मूवी में चल रहा था। क्योंकि अभी तक साइकिल की मिस्ट्री किसी को नहीं पता थी, इवन मूवी में दिखाए जाने वाले मूवी के कैरेक्टर्स को भी नहीं। अब वो तीनों मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन तीनों को अपने पास से एक आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ टॉबिन की होती है। तभी ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधे पर बैठाता है ताकि वो टॉबिन ग्रास के ऊपर से उन लोगों को बता सके बाहर जाने का रास्ता। तभी टॉबिन उन लोगों को एक बिल्डिंग के बारे में बताता है। अब वो उस बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी बैकी को एक वॉइस मैसेज रिसीव होता है जिसमें कोई अननोन बैकी से कह रहा था कि तुम कैल को ट्रेविस को हाइड मत करने देना, उन दोनों को एक ही गलती बार बार रिपीट मत करने देना। ये मैसेज उन तीनों को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए वो तीनों आगे चलने लग जाते हैं। और यहाँ जब वो लोग बाहर निकलने ही वाले थे तब ग्रास बैकी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती थी, जिससे वहाँ पर बैकी बेहोश हो जाती। कैल और ट्रेविस अब जल्दी से बैकी के पास आते और तभी जल्दी से टॉबिन के फादर आते और बैकी को होश दिलाकर कहते कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। और तभी टॉबिन अपने फादर को बताता है कि उन्हें भी बाहर एक बिल्डिंग दिखी है और वो लोग उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। और जैसे ही टॉबिन अपने फादर के कंधे पर बैठकर बिल्डिंग को देखता तो वहाँ कोई भी बिल्डिंग नहीं दिखती और ये देखकर वो लोग रॉस के साथ बाहर निकलने पर एग्री हो जाते हैं। पर रोज उन्हें बाहर ले जाने की वजह रॉक के पास ले आता है और रॉक टच करने के फायदे बताने लगता है। कैल उस रॉक को टच करने ही वाला था, वहां पर टॉबिन की मौत मच जाती है। वो उस रॉक को टच करने से मना करती हैं। वो बताती हैं कि रोज ने उन्हें यहाँ पर हाइड किया है और साथ ही उसने बैकी को मरा हुआ देखा है। वो लोग इस लड़की की बात न मानते हुए इग्नोर करते हैं। उनको ये लगता है कि ये यहाँ पे काफी दिन रहने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं। अब उसी दौरान जब रोज जबरदस्ती करने लगता है उस रॉक को टच कर रहे हैं तो ट्रेविस को भी कुछ गड़बड़ लगती है। वो उस आदमी को मारना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी इस लड़ाई के दौरान रोज ट्रेविस पर हावी हो जाता है। ट्रेविस फिर भी हार नहीं मानता, वो बाकी के लोगों को यहाँ से निकल जाने का बोलता है। अब ट्रेविस की बात मानकर वो लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी रोज टॉबिन की मदर का हेड क्रश कर देता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ से वो लोग भाग रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। उन्हें वहाँ पे एक डॉग मिलता है जिसे फॉलो करते करते वो लोग एक स्टोर तक पहुँच जाते हैं। यानी कि फाइनली वो लोग ग्रास से निकल चुके थे। अब स्टोर के अंदर ट्रेविस और कैल किसी बात पर से लड़ रहे थे, तभी उन्हें बाहर से रोज की आवाज़ आती है और तभी वो सब लोग स्टोर के रूफ पर चले जाते हैं। और अब रूफ से वो लोग ग्रास के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर वो नोटिस करते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्ते ग्रास से होते हुए ही जाते हैं। और तभी वो नोटिस करते हैं कि वो डॉग जो इन्हें स्टोर तक लाया था वही डॉग ज़मीन के नीचे से ग्रास के दूसरी तरफ चला गया था। यही नोटिस करते हुए ट्रेविस रूफ से स्लिप हो जाता है, जिसे एक बार में कैल बचा लेता है और फिर ज़बरदस्ती ट्रेविस का हाथ छोड़ देता है, जिसे ट्रेविस नीचे गिर जाता है। और ये सब करते हुए कैल को टॉबिन देख लेता है। और इससे पहले टॉबिन कैल को कुछ समझाता है या कहता, उन्हें रोज की आवाज़ दोबारा आ जाती है। कैल उन दोनों को लेकर नीचे आ जाता है और नीचे जाने पर टॉबिन दोबारा उस ग्रास के अंदर चला गया था। अब कैल और बैकी भी उस ग्रास के अंदर चले गए थे। यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं कि ये सब उन अननोन मैसेज के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जो बैकी को एक अननोन मैसेज आया था कि जिसमें कैल ने बैकी को इंजर्ड कर दिया था, टॉबिन दोबारा वही मिस्टेक करते हुए ग्रास के अंदर आ गया है और उसके पीछे पीछे कैल और बैकी भी ग्रास के अंदर आ गए हैं। अब ग्रास के अंदर रोज कैल को पकड़ लेता है। कैल बहुत मुश्किल से खुद को रोज से छुटकारा दिलाने के लिए दूसरी साइड भागता है, तो वहां से रोज कैल को पकड़ने के लिए आ गया था। और वो कैल से कहता है कि तुम ग्रास में कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। रोज कैल का गला दबाकर उसे मार देता है। अब हम मूवी में देखते हैं कि ग्रास के अंदर कैल की बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं। यानी मूवी में दिखाई जाने वाली साइकिल में रोज ने कैल को कई दफा मार चुका है। अब यहाँ हम देखते हैं कि बैकी यहाँ से डर कर भाग रही थी, तो उससे वहां पर ग्रास मैन दिखते हैं जिसकी बॉडी पर फेस की जगह ग्रास थी। और वो ग्रास मैन बैकी को उठाकर उसी रॉक के पास ले आते हैं जिस रॉक के पास उन्हें रोज लेकर आया था। और यहाँ रॉक के पास बैकी अपने बेबी को बर्थ देने वाली थी और तभी वहां पर एक होल होता है जिसमें हम देखते हैं कि बैकी ऑलरेडी कई दफा अपनी बेबी को बर्थ दे चुकी है। और अब बैकी यहाँ पर अपने फ़ोन से खुद ही के फ़ोन पे कॉल करती है ताकि नेक्स्ट साइकिल में बैकी दोबारा ना आ सके। यानी वो जो अननोन कॉल यहाँ पर आई थी वो बैकी ने खुद ही की थी। कॉल करने के बाद बैकी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने पास अपने भाई कैल को देखती है और उसके हाथ में उसका बेबी था। ये देखकर बैकी वापस बेहोश हो गई थी। जब उसे वापस होश आता है तो वो देखती है कि कैल उससे कुछ खिला रहा है और कैल बैकी से कहता है कि वो उसे ग्रास खिला रहा था, बल्कि असल में कैल उससे उसका बेबी ही खिला रहा होता है।
और तभी वो लड़का अचानक से कैल से रोज में चेंज हो जाता है, यानी कि असल में वो लड़का रोज ही था। इसके बाद हम ट्रेविस और टॉबिन को देखते हैं, जिसमें टॉबिन ट्रेविस को बता रहा था कि मेरे डैड इन लोगों को बार बार मारेंगे। असल में टॉबिन और ट्रेविस न्यू साइकिल की स्टार्टिंग में थे, जहां टॉबिन ट्रेविस को साइकिल के अकॉर्डिंग चीजें बता रहा था। अब टॉबिन और ट्रेविस उस 100 के पास आ जाते हैं। यहाँ पर रोज ट्रेविस को बहुत जोर जोर से मारने लगा था, साथ ही वो अपने बेटे से जबरदस्ती रॉक टच करवा रहा था। इतने में पीछे से बैकी आकर रोज को मार देती है और यहाँ ना चाहते हुए भी ट्रेविस को उस रॉक को हाथ लगाना पड़ता था। ट्रेविस को कुछ अजीब होने लगा था। अब यहाँ पर रोज मर चुका था, लेकिन ट्रेविस को रॉक पर टच करने पर एक कर्ज आ गया था कि वो ग्रास से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन उसको ग्रास से बाहर निकलने के सारे रास्ते पता चल गए थे। तभी वो टॉबिन को ग्रास से बाहर निकलने का रास्ता बताता और यहाँ वाली बैकी का नेकलेस उतार के टॉबिन को दे देता और उसे ग्रास के बाहर जाने वाले सारे रास्ते बता के उससे कहता कि तुम बाहर जाकर बैकी और कॉल का वेट करना और उन्हें अंदर बिल्कुल मत आने देना और उन्हें ये नेकलेस देकर सारी स्टोरी बता देना। अब मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि साइकिल दोबारा स्टार्ट होने वाला था, यानी बैकी और कॉल ग्रास के अंदर आने वाले थे और तभी टॉबिन उन दोनों को चर्च के अंदर से देख लेता और उन दोनों को सारी स्टोरी बता देता और वो दोनों उसकी बात मानते हुए ग्रास के अंदर नहीं जाते और अब यहाँ पे ट्रेविस मर गया था और यही देखते हुए मूवी की एंडिंग हो जाती है।